आगे आएंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा एक जोड़ा है जो सही नहीं है, बताएंगे। किलोवाट आवर विद्युत हो गया आपका, सेल्सियस ताप हो गया, गुणक को रक्त में, मल्टीप्लायर रक्त का होता है, और रिक्टर स्केल आर्द्रता का। यानी किलोवाट घंटा विद्युत को मापता है, जी हाँ एकदम ठीक है। सेल्सियस में ताप मापा जाता है, जी हाँ। ब्लड को आपका मल्टीप्लायर्स में मापा जा सकता है, यूनिट्स में भी नपता है, मल्टीप्लायर में भी नपता है, ठीक है। और रिक्टर स्केल क्या साथी ह्यूमिडिटी का है? नहीं जी, रिक्टर स्केल भैया भूकंप का माप करता है। किसका? किसका? भूकंप का। किसको? आपका भूकंप की माप ये करता है। मुझे बताओ, अगर पूछे फिर आर्द्रता किससे मापेंगे, ह्यूमिडिटी किससे नापेंगे, तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर से भैया नापी जाती है। अच्छा मुझे बताओ, वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो आप कहेंगे भैया उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। जो वायु का वेग है, बोलेंगे भी फटाफट से, वेलोसिटी ऑफ एयर को किससे नापते हैं? एनीमोमीटर से नापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से मापते हैं। और ताप को साथी मैं आपको बता ही चुका, सेल्सियस से। तो इस तरह से बताएंगे। अगली यूनिट पर आएंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है। क्या होगा? दाब को किससे मापेंगे? पास्कल से मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मेजर करते हैं। ऊष्मा और आपका साथी ऊर्जा को जूल में मेजर करते हैं। क्या? जी भैया दोनों को करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो क्यूरी में मापी जाती है। तो क्या बोलेंगे, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है वो क्यूरी में नहीं मापी जाती, ठीक है। रेडियो एक्टिव, क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो एक्टिविटी है उसको बैकुरल में मापते हैं। किस में मापते हैं? बैकुरल में मापते हैं। क्या बोलेंगे? उसको हम बैकुरल में मापेंगे। कुछ तो ए बता रहे हैं भाई, दाब का मात्रक पास्कल नहीं होता क्या? कितनी कॉमन बात है। तो क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, वो बैकुरल में मापी जाएगी, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। भाई देखो, मुझे नहीं पता आपकी किस टाइम कौन सी क्लास है, क्या नहीं है। मैंने आपसे 1.5 घंटे मांगे हैं। अब इसमें या तो आप एक्सक्यूज देते रहना, पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरी, ये क्लास वो क्लास, आपके एक्सक्यूज आपके जिम्मे, वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेंगे। मैं आपके लिए अपने बिजी शेड्यूल से 1.5 घंटे निकाल के लाया। उस 1.5 घंटे में क्वेश्चन के चुनाव, क्लास को तैयार करना, चीज़ों को, नए फैक्ट्स को याद करना, उसमें एक ऊर्जा लगती है, वो मैं समय आपके लिए निकाल के लाया हूँ। तो वो आप देखेंगे भाई आपका समय कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाया होता है, या कहाँ पर आप उसका एडवांटेज लेते हैं, या कैसे खर्च करते हैं। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या बोलेंगे भैया, भौतिक परिवर्तन है जी। फिजिकल मतलब चेंज है। भौतिक परिवर्तन वो सभी परिवर्तन होते हैं जिनमें उत्क्रमणीयता होती है, जो रिवर्सिबल होते हैं। यानी जल से भाप बनी, तो भाप से जल बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? जी बनेगा। जैसे मैं बोलूं जल से बर्फ बना दिया आपने, अगर मैं बर्फ को फिर से पिघला दूं तो साथी क्या फिर से बताएंगे एक बार, जल से फिर बर्फ, तो ये फिजिकल चेंज होगा कि नहीं होगा? मैंने किसी कॉपर से तांबे का एक वायर बना लिया पिघला करके, तो तार को फिर से मैं तांबे में बदल सकता हूं या नहीं? लोहे से मैं साथी आयरन से एक मैग्नेट बना लेता हूं, लोहे से एक चुंबक मैंने बना ली, रिवर्सिबल है या नहीं है? बताएंगे एक बार। जी भैया, अगर उत्क्रमणीयता है, रिवर्सिबल है, यानी कि वही अवस्था यदि वापस मिल जाए, लिख लो, वही अवस्था वापस प्राप्त हो जाए, वही अवस्था वापस मिले, तो क्या होगा? आपका फिजिकल चेंज होगा। तो केमिकल चेंज में तो फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे दूध से दही बने, तो दही से दूध बना दोगे क्या वापस? अब भैया जादू से बना देंगे, जादू से नहीं बनाना है, ठीक है, विज्ञान से बनाना है। क्या बोलेंगे? दूध से दही, फल का पकना, फल का पकना, एक बार फल कच्चा और फिर पक गया, तो पक के उसको फिर से कच्चा कर दोगे क्या? नहीं भैया, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल जैसी चीजें, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है, वही अवस्था फिर से ना मिले, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन। कागज को जला दो, ठीक है, किसी लव लेटर को, और कागज जल गया, राख बन गई, तो उसमें जो दिल बना हुआ था लाल, वो फिर से नहीं मिलेगा। जो उसने स्केच से, लक्सर से जो रंग भरा था, वो नहीं मिलेगा उसमें, वो खत्म हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव, क्या बोलेंगे? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखो ये आपका, अगर मैं बात करूं, सोरेनसेन ने इसकी खोज की, और कितने तापमान पर उसने ये बताया? सोरेनसेन ने खोज की
तापमान इसमें मुख्य विषय है, तो क्या बोलेंगे आपका एल सोरेनसेन ने 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मेजरमेंट बताए, उसने कहा 0 से 14। अब देखो मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो कितने गलत देंगे, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, मुझे बताना फटाफट से कि अम्लीय कब होता है। अम्लीय किसी चीज को आप क्या कब कहेंगे? 0 से 6 के बीच, 0 से 6 के बीच यदि उसका पीएच है, 0 से 7 के बीच उसका पीएच है, या मैं बोलूं 0 से 7 से कम उसका पीएच है, 0 से लेकर 7 से कम उसका पीएच है, या फिर आपका साथी 0 से लेकर के 14 तक उसका पीएच है। तो बताएं 1, 2, 3 या 4, संख्या लिख दो बस। आगे ना 0 से 7 पे बी वाले कितने हैं? 0 से 7 वाले सारे गलत है। यही हमारी चीज़ें छोटी छोटी गलत होती हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है। 0 से 7 वैल्यू नहीं होती। 0 से शुरू करके जिन साथियों ने बताया 7 से कम, उनके लिए क्लैपिंग। तो 0 से क्या बोलेंगे? 7 पे तो भाई आपका क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 7 पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? एसिडिक होगा। तो 0 से तो स्टार्ट करना है, लेकिन 7 से कम पे रहना है, क्योंकि 7 पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? 7 नहीं लेनी है वैल्यू, 7 से कम। और 7 से 14 मत बोला करो। किसी भी क्षार को, इसको क्या बोलेंगे? क्षार। ये क्या है? अम्ल है। ये एसिड है। ये एसिड की साथी प्रॉपर्टी है। और बेस की प्रॉपर्टी क्या है? बेस कब होगा? 7 से ज्यादा होना चाहिए। 7 से 14 नहीं बोलना है, 7 से ज्यादा। और क्या बोलेंगे? 14 तक, तब होगा क्षार आपका। ये प्रॉपर्टी याद रख लेनी है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? हमेशा 7 से अधिक होगा। हमेशा 7 से अधिक होगा। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? फिर हम चलेंगे विटामिन, बीमारी, उनके सोर्सेज, फिर उनके केमिकल नेम, ऐसे क्रम से बढ़ना है। क्या बोलेंगे? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? जल में साथी कौन कौन से घुलनशील होते हैं? वो होते हैं बी और सी। हम ऐसे याद करते थे इसको। वसा में घुलनशील, वसा बोलते थे बी और सी। तो बी और सी को ही छोड़ दो। कीड़ा, KEDA, यानी ADEK। जल में कौन कौन से? वाटर में सॉल्यूबल हैं साथी बी और सी। वाटर में सॉल्यूबल हैं आपके बी और सी। और साथी फैट में कौन से सॉल्यूबल हैं? जो फैट में साथी आपका क्या बोलेंगे? सॉल्यूबल हैं, वो हैं आपके साथी कौन कौन से? वो हैं ADE।